नमस्कार दोस्तों, संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। तो संधि प्रकरण में हम नश्च पदान्तस्य झलि तक के सूत्र हमने इससे पहले की वीडियो में देखे हैं। उसके बाद अगला सूत्र है मोर राजी समः कौ। ठीक है, क्या है? मोर राजी समः कौ। राजी कौ क्विबंत राज धातु। ठीक है, क्विबंते राजतौ परे समौ मत्स्य मह एवं स्यात्। ठीक है, वृत्ति क्या है इस सूत्र की? क्विबंते राजतौ परे समौ मत्स्य म एवं स्यात्। ठीक है, क्विबंत राज धातु पर में होने पर सम के म का म ही हो जाता है। ठीक है, तो क्विबंत राज धातु पहले देखते हैं। सम था, इससे पहले हमने मोन स्वारः एक सूत्र देखा 8:3-23 में, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है मोन स्वारः। म को क्या हो जाता है? पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे हमने हरिम वंदे यह देखा था, हरिम वंदे। तो यहाँ पर क्या हुआ? म को अनुस्वार हो गया था, पदांत म को क्या हो गया था? अनुस्वार हो गया था। अब यहाँ पर क्या है? क्विबंत राज धातु परे होने पर म को क्या हो रहा है? अनुस्वार नहीं हो रहा है, म ही रह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? म ही रह रहा है। क्विबंत राज धातु परे होने पर म को सम के म को म ही रहेगा। ठीक है, मोनुस्वारः से म की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो मो म एवं मत्स्य म एवं स्यात्। ठीक है, म को म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सम है, ये एक पद है, निपात है, तो ये पद होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? म सम क्या है? एक पद है। अगला राज धातु है। यदि यह राज धातु वाला विधान करने वाला सूत्र नहीं होता तो इसको सम को क्या हो जाता? क्या कहते हैं? हल परे होने पर म को क्या हो जाता? अनुस्वार हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर राज धातु, क्विबंत राज धातु पर में है। इस राज धातु में क्या है? क्विप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय। और हम यहाँ पर जानते हैं किसी भी अंतिम में जहां पर हल होता है उसका हलंत्यम से क्या हो जाती है? उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो प की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपः से लोप हो जाएगा किसका? प का। और लसक को तद्धिते से क की इत संज्ञा होकर के क का भी लोप हो जाएगा। तो बचेगा वी, और वी के उपदेश से अजनुनासिक। ये वी जो है उच्चारण स्थान, ये उच्चारण के लिए उच्चारणार्थ व में ई लगा हुआ है, तो इसकी भी उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा वो। ठीक है, क्विप प्रत्यय कुछ भी नहीं बचता है, पूरा लोप हो जाता है। तो यही बता रही हूँ, बचेगा वो व। इसके बाद वेर प्रत्यस्य एक सूत्र है, वेर प्रत्यस्य। तो यह सूत्र क्या करता है? अप्रक्त व की इत संज्ञा कर देता है। तो ये व जो है अप्रक्त है। अप्रक्त संज्ञा हमने पढ़ी, अप्रक्त एकाल प्रत्यय। जो एकाल प्रत्यय की एक अल जिसमें होता है, अल मतलब होता है स्वर और व्यंजन, अज और हल। एक अल जिसमें होता है उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? अप्रक्त कहते हैं। तो ये क्या है? अप्रक्त है, क्योंकि ये वो जो है प्रत्यय है और केवल एक ही इसमें अल है, स्वर या व्यंजन केवल एक ही है, तो ये अप्रक्त हो गया। तो वेर प्रत्यस्य इस सूत्र से व की भी इत संज्ञा हो गई। ठीक है, तो व जो है ये भी चल बसेगा। तो क्या बचा हमारा? केवल राज धातु बच गई। तो क्या हो जाएगा? समराज, क्योंकि म को क्या होना है? यहाँ पर इसका लोप तो हुआ है, लेकिन ये अदर्शन है, इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, तो अदर्शन ये क्विबंत ही राज धातु कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा? समराज। क्या हो जाएगा? समराज। ठीक है, अब समराज बन गया, तो फिर आगे भी इसमें कुछ प्रक्रिया होती है। एक सूत्र है, क्या है? वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छसाम सह। क्या सूत्र है? यहां पर लिख देती हूं सबसे ऊपर। क्या है? वृश्च
धातु, मृज धातु, सृज धातु, मृज धातु, वृश्च, भ्रश्च, भृज धातु, भ्रच, ठीक है, व्री धातु, व्री धातु, र धातु, सृज धातु, मृज धातु, यज धातु, राज धातु। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल राज धातु को जानना है। तो राज धातु, राज, च, छ और स को क्या हो जाता है, सह, मूर्धन्य स हो जाता है। तो राज धातु को भी क्या होता है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो यहाँ पर ज के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्योंकि राज धातु है तो मूर्धन्य स हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सम्रास। क्या बन जाएगा, सम्रास। तो अगला क्या है हमारा, झलाम जसो अंते। झल प्रत्याहार हमने देखा है। झल प्रत्याहार में झभय के झ से लेकर के हल के लौ तक सभी होते हैं। तो ये सौ भी क्या हो जाएगा, झल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झल हो जाएगा। तो झलाम जसह अंते, अंतिम जो झल होता है उसको क्या हो जाता है, जस हो जाता है। तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ज, ब, ग, द। ये जस प्रत्याहार में, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वह क्या होता है, जस में आता है। जैसे च वर्ग का ज हो गया, प वर्ग का ब हो गया, क वर्ग का ग हो गया, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द। तो ये सभी प्रत्येक वर्ग के वर्गीय व्यंजन जितने हैं, जितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, तो पांचों वर्गों का जो तीसरा वर्ण होगा वह क्या होगा, जस प्रत्याहार में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें स के स्थान पर क्या करना है, जस करना है। तो जो ये स है, अब हम कोई भी किसी के स्थान पर करते हैं तो स्थाने अंतरतमः यह सूत्र होता है। अंतरतम वाले जो अत्यधिक तुल्य होता है उसको हम उसके स्थान पर लाते हैं। तो ये जो स है इसका उच्चारण स्थान सबसे पहले पूछा जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, यह मूर्धन्य है। ठीक है, तो यह क्या है, मूर्धन्य स्थानीय है। अब इन जसों में से जो मूर्धन्य स्थानीय होगा वही इसके स्थान पर आएगा। तो च वर्ग का इचु यसानाम तालु, इसका क्या हो जाएगा, प वर्ग का ओष्ठ। ठीक है, क वर्ग का कंठ और ये दंत। ठीक है, ये दंत स्थानीय हो गया। तो बचा ड, यह क्या है, मूर्धन्य स्थानीय है। ट वर्ग जो है मूर्धन्य स्थानीय है और स भी मूर्धन्य है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से सम्राट बन जाएगा। क्या बनेगा, सम्राट। तो उसके बाद हमारा वावसाने एक सूत्र है। क्या है, वावसाने, अवसाने विकल्प से अवसान में क्या हो जाता है, चर्प हो जाता है, चर हो जाता है। क्या हो जाता है, चर हो जाता है। तो ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो इसी वर्ग का पहला, चर में क्या होता है, किसी भी वर्ग कहीं पर भी चर हो रहा हो तो उसी वर्ग का पहला व्यंजन हो जाता है। तो ये ड जो है ट वर्ग का है, तो ट इसके स्थान पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो सम्राट विकल्प से सम्राट अथवा सम्राट इस प्रकार से विकल्प से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, अगला सूत्र है हे मपरेवा। क्या है, हे मपरेवा। ठीक है, मपरे हे म वा। ठीक है, मपर ह यदि क्या होता है, म पर ह होता है तो उसके म को क्या होगा, विकल्प से म ही हो जाएगा। ठीक है, हे मपरेवा। ठीक है, मपरे हे म वा। ठीक है, मपर
मो अनुस्वार मोर आजी समको से मोह की अनुवृत्ति आ जाएगी, मो अनुस्वार से मोह की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हपरे में, हपर मो नहीं सॉरी मपरे है, ठीक है। मपर जहां पर क्या है, ह है, मपर मो जिसके पर में हो, ऐसा मपर हो जहां पर है, उस ह के परे रहने पर, मपर ह के परे रहने पर मो को क्या हो जाता है, पदांत मो को क्या हो जाता है, मो ही रहता है। वाह, विकल्प से मो ही रहता है। हपर मो के पर में होने पर पदांत मो को मो ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हपर मो नहीं, क्या है, मपर हो है, क्या है, मपर हो। ये जो ह है मो है, ऐसा आधा ह है, उसके पर में क्या है, मो है, आधा मो है। तो ये ह जो है मपर है, क्योंकि इस ह के परे क्या है, मो है। तो हपर मो के परे रहने पर पदांतस्य मस्य मो वा, पदांत मो को मो ही हो जाता है। तो किम हमलयति, तो यहाँ पर मो को मो ही रह जाएगा, वरना मो अनुस्वार से यह अनुस्वार हो जाना चाहिए था नित्य, लेकिन यह विकल्प से मो ही रह जाएगा। वह और यदि विकल्प से मो नहीं करेंगे तो किम लयति, ऐसा भी शुद्ध होगा, ऐसा भी शुद्ध होगा। यदि हरिम वंदे को हम देखें तो यहाँ पर यदि हम क्या कहते हैं, हरिम वंदे, यदि हम पर में हल होने पर यदि इसको ऐसा ही मो लिखना चाहे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यदि क्या है, मपर हो है, तो उसके पूर्व में यदि कोई पदांत मो है तो उसको हम मो भी रख सकते हैं, तो ये भी शुद्ध रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखने में भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगला है यवल परे यवलावा। तो कात्यायन जी आए, उन्होंने कहा भाई आप केवल मपर हो ही कह रहे हैं, यवल वाला भी कहे, यवले यवल परे हे यवलावा, हे मपरे से, क्योंकि उसी के अंतर्गत वार्तिक है। तो यवल परे हे, यवल परे, यवल जिसके पर में है, ऐसे हो के पर में रहने पर क्या हो जाता है, यवल भी हो जाता है, यवल भी हो जाता है। किसको, मो को, पदांत मो को यवल परे, यवल परे हे, यवल पर वाले हो के पर में रहने पर मो को क्या हो जाता है, यवल भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये किम यह कैसा था, यहाँ पर देखेंगे, किम ये पदांत मो है प्लस यह क्या था, यह। तो यहाँ पर ये यवल, यपर क्या है, हो है, यपर हो है, तो मो को क्या हो जाएगा, यवल, यह भी हो जाएगा। यदि यवल पर में, यवल पर में जिस हो के है, ऐसा हो यदि पदांत मो के पर में है तो उसको क्या हो जाएगा, यवल भी हो जाएगा, विकल्प से, यवले वा, किससे होगा, विकल्प से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये विकल्प से यो भी हो जाएगा। और क्योंकि मो के स्थान पर होना है तो मो क्या है, अनुनासिक, नासिका स्थानीय है, तो यहाँ पर भी यह अनुनासिक हो जाएगा, क्योंकि य व ल जो होते हैं ये अनुनासिक भी, अनुनासिक और अननुनासिक केवल व्यंजनों में य व ल इत्यादि जो होते हैं ये अनुनासिक और अननुनासिक दोनों होते हैं, और कोई भी व्यंजन अनुनासिक अननुनासिक नहीं होते हैं। और जो ये यमन गणनम है वे अनुनासिक होते हैं। अन्य कोई भी व्यंजन ऐसे नहीं है जो अनुनासिक और अननुनासिक दोनों हो, केवल इनको छोड़ करके। तो य जो है क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो कि यह इस प्रकार से बन जाएगा, और वरना मोनुस्वार तो है ही, अनुस्वार हो जाएगा, नित्य नहीं होगा, लेकिन विकल्प से होगा, क्योंकि यवल परे यवलावा ऐसा वार्तिक के द्वारा विधान कर दिया गया। अगला है किम था, किम लादयति, लादयति। तो यहाँ पर जो ह है उसके परे क्या है, ल है, यवल परे, ल पर ह है, क्या है,
लादयति इस प्रकार से भी हो जाएगा, और ल को क्योंकि मौ के स्थान पर आ रहे हैं तो अनुनासिक भी कर दिया जाएगा, अन्यथा अनुस्वार होकर के किम लादयति इस प्रकार से भी बनेगा। मोनुस्वार तो कार्य करेगा ही, लेकिन जो विकल्प वाले सूत्र दिए हैं वे भी कार्य करेंगे। अगला है वो वाला है उदाहरण, यहाँ पर देखेंगे फिर किम वही उसी प्रकार से था वलयति, तो यहाँ पर क्या है वो पर हो है, क्या है वो पर हो है, तो वो पर हो होने के कारण विकल्प से मौ के स्थान पर क्या हो गया वो हो गया, और मौ के स्थान पर आ रहा है अनुनासिक हो जाएगा। तो किम वलयति अथवा किम वलयति, वलयति तो दोनों प्रकार से बन जाएगा, अनुस्वार वाला भी बन जाएगा और बिना अनुस्वार के भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से यवल परे यवलावा वार्तिक ने यवल परे होने पर भी यवल वाले पर में जो ह है उसके पर में यदि यवल आते हैं तो उसको विकल्प से यवल, उसके पूर्व जो मौ है उसके स्थान पर यवल हो जाएगा। ऐसा यवल परे यवलावा कह करके कात्यायन जी ने विधान कर दिया। अगला है न परे नह, न परे हे नह, ठीक है, वाह की भी अनुवृत्ति आएगी, तो न परे हे नह वाह, न पर ह होने पर, न पर ह पर में होने पर मौ को नौ भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था किम नूते, क्या था किम नूते, यह आधा होगा किम नूते, तो यहाँ पर ये जो मौ है इसके पर में जो ह है न परे है उसके उस ह के पर में न है तो न पर ह हो गया, ये ह कैसा हो गया न पर, तो न पर ह के पर में रहने पर मौ को क्या हो जाता है विकल्प से नौ भी हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा मौ के स्थान पर नौ हो जाएगा, किन नूते ऐसा भी सिद्ध हो जाएगा रूप, अन्यथा मोनुस्वार तो अपना कार्य करेगा ही, किम नूते ऐसा भी शुद्ध रहेगा। तो दोनों रूप यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट दिख सके, लोह कुक टुक वासरी, लोह कुक टुक वासरी, लोह ङ और णो को सर परे होने पर, सरी सप्तमी है तो जो परे होता है उसके ठीक पूर्व में कार्य होता है जिसमें सप्तमी लगी होती है। तो यहाँ पर क्या है तस्मिन् निधि निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र है, तो इसके पूर्व में सर परे होने पर उसके पूर्व में क्या होगा कार्य होगा, तो सर परे होने पर नो और णो को क्या हो जाता है कुक और टुक आगम, क्या होता है कुक और टुक आगम, ठीक है, कुक आगम और टुक आगम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है एक सूत्र हम देखते हैं, यथा संख्यम अनुदेश समानम, जितने जो स्थानीय है या जिनको आगम होना है, यहाँ पर आगम होगा, आदेश नहीं होना है, क्या होना है आगम होना है। तो यहाँ जहां पर आगम और स्थान, जहां आगम और स्थानीय जो है जहां पर जिनके स्थान पर होना है या जिनको आगम होना है, जितनी संख्या में होते हैं यदि उतनी ही संख्या में आगम भी कहा जाए या आदेश भी कहा जाए तो वह क्या होता है क्रमशः होता है। कुक पहले कहा है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा कुक हो जाएगा, और टुक कहा है बाद में तो ण के स्थान पर क्या हो जाएगा टुक हो जाएगा। तो णो कुक टुक वा सरी, सर परे होने पर नो और नो को कुक और टुक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रक्रिया देखेंगे, यहाँ पर क्या है
स र क्या होता है सर, सर प्रत्याहार के वर्ण पर में होने पर न और ण को क्या हो जाता है, कुक और टुक आगम हो जाता है। तो न को क्या होना है, कुक आगम होना है। क्या आगम होना है, कुक आगम। तो प्रांग प्लस कुक क्या आगम होगा, कुक आगम होगा। तो हम जानते हैं हलंत्यम से इस क की इत संज्ञा हो जाएगी और उपदय से अजनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या, क बचेगा, कुक का क बचेगा। एक सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। क्या है, आद्यन्तौ टकितौ। यह सूत्र क्या करता है, आद्यन्तौ टकितौ, आदि अंतौ टक इतौ, टित कितौ, टित कित, टित और कित, टक इतौ, टक इतौ, आद्यन्तौ टक इतौ। अब यहाँ पर क्या है, टित आगम और कित आगम, ठीक है, आदि और अंतौ, जहां पर जो क्या होता है, आदि अंतौ टक इतौ, ठीक है, जो टित आगम होगा और जो कित आगम होगा, आदि अंतौ टकितौ। जो कित आगम होगा वह कहां बैठेगा, जो टित आगम होगा वह कहां बैठेगा, जिसको आगम होना है उसके आदि में, आदि अंतौ, आदि अंतौ टकितौ। जो टित आगम होगा वह कहां बैठेगा, आदि में, जिसको आगम हो रहा है उसके आदि मतलब पहले। और जो कित आगम होगा, अब टित और कित क्या है, जहां पर जिस आगम में ट की इत संज्ञा होगी वह टित आगम कहलाएगा, जिसमें क की इत संज्ञा होगी वह कित आगम कहलाएगा। और जो हमारा ये आगम अभी है कुक और टुक, कुक टुक, तो दोनों में किसकी इत संज्ञा हो रही है, क की। हमने कुक में, कुक था, क की इत संज्ञा करके केवल क बचाया, क और उ की इत संज्ञा करके केवल हमारा क बचा है। तो ये कैसा आगम है, कित आगम है। तो यह कहां बैठेगा, अंत में। किसके अंत में बैठेगा, जिसको आगम हुआ है उसके क्या बैठेगा, अंत में बैठेगा। तो ये क कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यह इस आगम के यानी कि इस क के यहां पर ये बैठ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है षष्ठ। क और स मिला के हमारा क्या बनता है, छ। तो क्या हो जाएगा, प्रांग षष्ठ, ठीक है। यदि कुक आगम होगा तो विकल्प वाला है प्रांग षष्ठ, प्रांग प्लस षष्ठ, प्रांग षष्ठ इस प्रकार का बन जाएगा जब कुक आगम होगा। नोह कुक टुक वा सरी इस सूत्र से। यदि वा है, यदि विकल्प से हम कुक आगम नहीं करते हैं तो प्रांग षष्ठ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से रोह, अब रोह वाला उदाहरण देख लेते हैं। क्या था, सुगण प्लस षष्ठ, क्या था, सुगण प्लस षष्ठ। यहां पर इसको क्या होना है, ण को क्या होता है, टुक आगम होता है। क्या होता है, टुक आगम होता है। तो ण के बाद टुक आगम हो जाएगा। तो टुक में क की संज्ञा हो रही है, तो आद्यन्तौ टकितौ इस सूत्र से सुगण षष्ठ क्या हो गया, सुगण, ये टित आगम हो गया तो सुगणत, सुगण षष्ठ इस प्रकार से रूप बन जाएगा। यदि टित आगम नहीं होता है, टुक आगम नहीं होता है, सॉरी, तो सुगण षष्ठ ऐसा रूप भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अभी कुछ आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं तो उसको भी पाणिनि जी अपने सूत्रों में कहते हैं। जो अन्य आचार्यों के मत होते हैं उन्हें भी पाणिनि जी कहते हैं। तो उनका भी सम्मान करते हुए
सूत्र इसी में, अगला क्या आएगा, वार्तिक आएगा। कात्यायन जी ने बता दिया, पाणिनि जी भूल गए होंगे। तो क्या बताया कात्यायन जी ने, चयो, अगला है चयो द्वितीया सरी पौस्कर सा देती। क्या हो गया भाई, मार कर को। चयो द्वितीया सरी पौस्करसा देती, र हो जाएगा यहाँ पर, पौस्करसा देती। चयः, चय प्रत्याहार के वर्णों को सर परे होने पर क्या हो जाता है, द्वितीया, दूसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का दूसरा वर्ण हो जाता है, चय प्रत्याहार। ठीक है। प्रांक था, प्रांक सर परे होने पर, ये सर क्या है, सर है, तो सर परे होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में च ट त क प, च ट त क प आ जाएंगे। ठीक है। तो इतने वर्णों को, तो क्या है, चय में आता है, तो सर परे होने पर द्वितीय वर्ण हो जाता है, इसी वर्ग का दूसरा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क वर्ग का दूसरा ख, प्रांग, बगल में आगे है षष्ठ। तो यदि इस सूत्र के अनुसार देखें, चयो द्वितीया सरी पौस्कर सा देती, इस सूत्र से, इस वार्तिक के कारण, इसी पौस्कर आदियों के मत में देखें तो यहाँ पर संधि नहीं हो पाएगी, प्रांग षष्ठ ऐसा बन जाएगा, प्रांग षष्ठ। और उसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, ट है, तो पर में सर परे होने पर पौस्करस आदि के मत में दूसरा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का दूसरा द्वितीय हो जाएगा, तो ट वर्ग का ट के बाद क्या आता है, ठ आता है दूसरा, तो सुगणंत षष्ठ, इस प्रकार से बन जाएगा। ये पौस्करस के मत में है, बाकी कुक आगम होने पर प्रांग षष्ठ, सुगंट षष्ठ, अन्यथा कुक टुक आगम न होने पर जिस जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सुगण षष्ठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ते रहेंगे।